जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो एक्टिवाइज पेसिवाइज की है। एक्टिवाइज पेसिवाइज होते क्या हैं और कौन से कैसे बनाए जाते हैं उनको, वो आज हम देखेंगे। तो आपको कोई भी सेंटेंस दिया होगा तो वो आपको सेंटेंस जो दिया होगा वो एक्टिवाइज में दिया होगा और उसको आपको चेंज करना होगा पेसिवाइज में। तो सेंटेंस कितने आपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सारे टेंस पढ़ा रखे हैं। तो टेंस में केवल टेंस तो आपके 12 होते हैं, लेकिन 12 में से एक्टिवाइज पेसिवाइज केवल आपके 8 टेंस जो होते हैं उनके एक्टिवाइज के पेसिवाइज बनते हैं। बनते समय इसमें जो चेंजेस आते हैं, जैसे एक्टिवाइज होता है उसका वापस चेंज करते हैं तो क्या होता है वो आज हम देखेंगे। तो आपको मैंने बताया कि 8 जो आपके टेंस होंगे वो ही चेंज होंगे, अदर मॉडल्स होते हैं जो भी अपन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। जो आपका एक्टिवाइज पेसिवाइज होता है मीन्स उसमें आप जो सिंपल सेंटेंस लिखते हैं उसमें आप सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, वर्ब के साथ जो भी फॉर्म लगती है वो लगाते हैं, देन ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये आपका एक्टिवाइज होता है ना। और इसको चेंज करते समय इसमें जो मेन फैक्ट रूल है जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो आपका आगे आ जाता है। अगर हम हिंदी में देखें तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। सेंटेंस से अगर प्रेजेंट सिंपल है तो मैं पत्र लिखता हूँ, तो अगर ये एक्टिवाइज है। अब इसको अगर पेसिवाइज में चेंज करना है तो पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, इस तरह से ही चेंज होता है। तो वैसे तो हमको जनरली ऐसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये किस तरह से चेंज होता है, बाकी हमको हिंदी बिल्कुल भी नहीं बनाना है, हमको केवल इंग्लिश से इंग्लिश में ही कन्वर्ट करना है तो वो इजी रहेगा। ये मैंने आपको शॉर्ट एक फॉर्म बताई है कि सब्जेक्ट जो होता है वो पीछे आ जाता है और ऑब्जेक्ट जो पीछे रहता है वो आगे आ जाता है। वर्ब हमेशा वर्ब की पेसिव वॉइस बनाते समय थर्ड फॉर्म लगती है, वो टेंस कौन सा भी हो। देन बाय का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के पहले। ये तो हो गए आपके जो मेन रूल है वो। अब हम देखेंगे कि इन ये जो टेंस होते हैं ये सब्जेक्ट जो होता है वो आगे से पीछे आता है तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं वो हम देखेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लें तो आपको हमेशा एक्टिवाइज पेसिवाइज बनाने में ये बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपके जिस तरह से जैसे आई दिया है तो आई आपका पीछे जाता है तो मी बन जाता है। वी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट पीछे जाएगा तो वापस अस हो जाएगा। यू आपका यू ही रहता है, आगे हो या पीछे चेंज जाता है, पैसिवाइज में जाता है। तो दे का आपका पैसिवाइज में जाएगा तो देम हो जाएगा। ही हिम में चेंज हो जाएगा, शी हर में चेंज हो जाएगा, इट का इट्स रहेगा। और कोई भी नाम है तो नेम में कोई चेंजेस नहीं होगा, नेम एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। तो ये रूल है आपके एक्टिवाइज के। पेसिवाइज बनाते समय सब्जेक्ट जब आगे से पीछे लिखा जाता है पेसिवाइज में तो हम आई को मी में, वी को अस में, यू को यू में ही, दे को देम में, ही को हिम में, शी को हर में, इट को इट्स में और नेम को नेम में ही चेंज करते हैं। ये तो मेन रूल हो गए कि भाई हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते समय। नेक्स्ट इसके अलावा वर्ब का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। वर्ब यदि हमारी प्रेजेंट सिंपल है तो वो किस में चेंज होगी, प्रेजेंट कंटिन्यू है तो वो किस में चेंज होएगा। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं उसमें प्रेजेंट शॉर्ट रूल्स बताऊंगी और प्रेजेंट की दोनों किस में चेंज होता है, प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यू, वो मैं आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो मैंने आपको बताया था उसको थोड़ा सा आप देख लो। जैसे आपको दे रखा है एक्टिवाइज में सब्जेक्ट दे रखा है, एक्शन दे रखी है और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट दे रखा है। उसके बाद में अदर वर्ड और बहुत सारे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट के बाद में और कुछ नहीं आओ, सबसे पीछे वाला ही ऑब्जेक्ट हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं। तो एक्शन के बाद में, एक्शन मतलब वर्ब के जस्ट बाद में आपका जो भी होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो नेक्स्ट आपका अगर ये चेंज होता है तो किस तरह से चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट आप पेसिव वाइज देखोगे तो ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, आगे आ गया। और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, कार है तो कार को आपने आगे लिख दिया। नेक्स्ट हर कार लिखा हुआ है, उसकी कार है ना। देन आपको एक्शन आ गई, एक्शन वर्ब की मैंने कहा था हमेशा थर्ड फॉर्म आ गई तो थर्ड फॉर्म आ गई। और वर्ब के जस्ट बाद में आप अदर वर्ड होता है ना उसको आप लिख देते हैं।
ये तो बहुत ज़्यादा आपके लिए थोड़ा हैवी हो जाएगा, लेकिन तो भी एक बार समझाने के लिए आप केवल ये देखिए, सब्जेक्ट एक्शन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट उठ के आगे आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, क्यों लगेगी, वो हम सब आगे पढ़ेंगे। बस आपको तो केवल ये देखना है कि किस तरह से होता है। और सब्जेक्ट पीछे आ जाएगा, नाम है तो नाम में कोई चेंजेस नहीं होगा, अदरवाइज इसमें चेंजेस होंगे। ठीक है, ये तो आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपके स्टार्ट करते हैं कि कौन सा टेंस किस में चेंज होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आप बहुत ध्यान से सुने और आप लिख भी लें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें लास्ट में ता हिती है आता है, नेगेटिव एनालिसिस में डूडस का प्रयोग होता है। ये नहीं, आप ये देखना कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है ना, वो आपका पैसिव वॉइस की तरफ देखना। टेंस के जस्ट आगे पैसिव वॉइस लिखा है, पैसिव वॉइस में किस में चेंज हो रहा है, तो वो ईज एम आर में चेंज होता है। ईज किस में लगता है, एम किस में लगता है, आर किस में लगता है, वो आप वर्ब को सेंटेंस को देखकर और आप सीखेंगे, मैं बताऊंगी आपको। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस जो होता है ना, वो एज इट इज़ ईज एम आर उसमें होता है। प्रेजेंट कंटिन्यू में अपन प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस करते तो उसमें ईज एम आर लगाते हैं, और उसके साथ में आप वैसे ही ईज एम आर लगा के बीइंग का प्रयोग कर देंगे। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में आएगी, वो इसमें नहीं लिखी हुई है। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, हैज़ हैव लगता है, तो हैज़ हैव के साथ में हैज़ बीन हैव बीन लग जाएगा। मतलब कहने का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट जो है आपका, वो परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज होता है, परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज होता है। देन पास्ट सिंपल जो है आपका, वो आपका पास्ट कंटिन्यू में चेंज होता है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यू में लगता है वॉज वर। नेक्स्ट है आपका पास्ट कंटिन्यू वैसे ही पास्ट कंटिन्यू में रहता है, वॉज वर के साथ में बीइंग लग जाता है आपका। पास्ट परफेक्ट जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ बीन में चेंज हुआ, वैसे ही पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड लगता है तो वो हैड बीन में चेंज हो जाता है। फ्यूचर सिंपल आपका विल बी में चेंज हो जाएगा, विल शैल जो भी लगा होगा उसमें बी लग जाता है। देन फ्यूचर परफेक्ट, अच्छा फ्यूचर कंटिन्यू चेंज नहीं होता है, फ्यूचर परफेक्ट आपका विल हैव शैल हैव में रहता है, तो वो विल हैव बीन में लग जाता है। तो ये जो फॉर्म, ये विल हैव बीन कहाँ से आया, परफेक्ट कंटिन्यू का। तो ये 8 टेंस जो है आपके वही चेंज होते हैं। इसके अलावा जो 4 टेंस थे, जो परफेक्ट कंटिन्यू वाले चारों और फ्यूचर कंटिन्यू वाला, वो चेंज नहीं होता है। तो ये तो हो गया आपका। अब आप थोड़ा सा किस तरह से कौन सा टेंस किस तरह से कैसे चेंज होगा वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट सिंपल का अगर जैसे एक्टिवाइज दिया है, आई राइट अ लेटर दिया है, तो अ लेटर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, तो ऑब्जेक्टों को हम आगे लाएंगे तो पैसिव वॉइस में देखेंगे आप, पैसिव वॉइस में अ लेटर आगे आ गया। उसके बाद में ये प्रेजेंट सिंपल था, मैंने कहा था इजी माल लगाना है, तो लेटर क्या है, एक ही है लेटर, तो इसका प्रयोग अगर लेटर्स होता है तो आर लगाते। तो इस वर्ब कौन सी थी, राइट की थर्ड फॉर्म है रिटर्न। अच्छा इसमें सभी में बाय, लास्ट में पीछे बाय मी लिखाएगा, क्योंकि सारे जो सेंटेंस बता रखे मैंने वो आई वाले बता रखे। तो ये जस्ट ऊपर मैंने बाय मी करके लिखा हुआ है, रिटर्न के बाद में आ जाएगा बाय मी, ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कंटिन्यू। तो प्रेजेंट कंटिन्यू सेंटेंस बनता है आपका आई एम रिटर्निंग अ लेटर, तो मैं पत्र लिख रहा हूँ, इस तरह से सेंटेंस बनता है। तो इसमें भी अ लेटर आगे आ जाएगा, और उसके बाद में मैंने कहा था इस तो लगेगा ही कंटिन्यू में, इज ए माल जो भी होगा वो तो लगेगा ही। उसके बाद में किसका प्रयोग होगा, बिंग का, तो बिंग का प्रयोग होगा। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने कहा था आएगी, तो वैसे ही आ गई। और बाय मी मैंने कहा है आपको कि बाय मी आपको यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको सब में बाय मी जस्ट पीछे लगाना है। ओके नेक्स्ट है पास्ट सिंपल, आपका किस में चेंज होगा, पास्ट सिंपल आई रोट अ लेटर, तो रोट सेकेंड फॉर्म हुई, और ये किस में चेंज होगा, वॉज वर में, तो अ लेटर तो आगे आ जाएगा, और सिंगल है तो वॉज का प्रयोग, और एक से ज़्यादा है तो वर का प्रयोग होता है, तो लेटर रिटर्न। नेक्स्ट बाय मी। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का, तो आई हैव रिटर्निंग लेटर, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, और हैव का प्रयोग होता है आई के साथ। तो मैंने क्या बताया था, हैव के साथ में बिन का, या हैज़ के साथ में भी बिन का, तो अ लेटर आगे आ जाएगा। और आप देखेंगे इसके जस्ट सामने पैसिव वॉइस बनाते समय मैंने
हैज़ बिन लिखा क्योंकि लेटर सिंगल पर्सन है तो हमने हैज़ लगा दिया वापस से। बिन का हेल्पिंग वर्ब बिन हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें थी, और बाय मी तो मैंने कह दिया है कि सब में लगेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में आपको दे रखा आई हैड रिटन अ लेटर, इसमें हेल्पिंग वर्ब थी हैड, तो हैड किस में चेंज होगी, हैड बिन में, तो आपका आ जाएगा अ लेटर हैड बिन रिटर्निंग बाय मी। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में मैंने कहा था विल का क्या हो जाएगा, विल के साथ में बी का प्रयोग हो जाएगा, तो अ लेटर आगे आ जाएगा। देखो जस्ट आगे आई राइट अ लेटर, ये तो हुआ। नेक्स्ट आगे पैसिव वॉइस में अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। बाय मी सभी में लिखा नहीं है, लेकिन आपको सभी में लगाना है जब भी सेंटेंस पूरा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर बी गोइंग टू। मतलब बी गोइंग टू को आप देख ले, जैसे कि आपको मॉडल तो पता ही होंगे, कैन, मे, शुड, शैल, विल, इज, मस्ट, इस तरह से जो भी मॉडल्स होते हैं, शुड, जो भी मॉडल्स होते हैं वो उनके साथ में बी लग जाता है। तो आप देखेंगे ये आगे वाले सेंटेंसों में मैंने मस्ट में मस्ट बी, शुड में शुड हैव लगा रखा था, शुड हैव बीन, इस तरह से सेंटेंस बनाया है। नेक्स्ट आपका है एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस में मैंने प्रेजेंट सिंपल के आपको नेगेटिव और इंट्रागेटिव बताए हैं, देन प्रेजेंट कंटिन्यू के नेगेटिव और इंट्रागेटिव बनाए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट, पहले प्रेजेंट सिंपल का। तो प्रेजेंट सिंपल का आप देखेंगे आपको सेंटेंस इस तरह से लिया हुआ है, ही राइट अ लेटर, तो अ लेटर आगे आ गया, इज वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई रिटर्निंग बाय, और ही का क्या हो जाएगा, हिम। नेक्स्ट है आपका, क्योंकि इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट का प्रयोग करते हैं ही शीट नेम में, तो डज नॉट रिटर्न अ लेटर, तो अ लेटर इज, इसकी जगह नॉट लग जाएगा क्योंकि इसमें इजी लग रहा था, तो इसका इज नॉट होगा ना कि डज नॉट होगा, तो इज नॉट रिटर्न बाय हिम। नेक्स्ट है आपका डज ही रिटर्न अ लेटर, तो ये आपका इंट्रागेटिव हुआ। तो जिस तरह से इज यहाँ पे लगा था वही इंट्रागेटिव में जैसे डज आगे आया तो इज आगे आ जाएगा, इज, बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा, अ लेटर रिटर्न बाय हिम, और इंट्रागेटिव का इंट्रागेटिव ही रहेगा। नेक्स्ट आपका दे सेल बुक्स, सॉरी अब बुक्स बहुत सारी हो गई है, तो बुक्स जब आगे आएगी तो इसकी जगह आर लग जाएगा क्योंकि एक से ज़्यादा जने होते हैं तो हम आर का प्रयोग करते हैं। और शेल की थर्ड फॉर्म में शोल्ड, देन बाय, और बाय का मैंने दे का बाद में बताया था आपको कि देम लगाना है, तो आप ऑब्जेक्ट बनाते समय, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते समय देम लगा देंगे। नेक्स्ट शी हेल्प्स मी, उसने मेरी मदद की, मी आगे आएगा तो आई हो जाएगा, और आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं एम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड, देन बाय कर शी का हर हो जाएगा। ये तो आपके सारे प्रेजेंट सिंपल के मैंने आपको नेगेटिव, देन इंट्रागेटिव, देन आर का प्रयोग भी बताया और एम का प्रयोग भी बताया। तो आपको माइंड में एक ही चीज़ बिठा के रखनी है कि आपको प्रेजेंट सिंपल को चेंज करना है तो प्रेजेंट कंटिन्यू की फॉर्म में चेंज करना है। और जब तक आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के टेंस कंप्लीट नहीं करेंगे, जब तक टेंस आपने कंप्लीट नहीं करे हैं, जब तक आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझना बहुत टफ हो जाएगा। तो अगर आपने टेंस कंप्लीट नहीं की है तो पहले टेंस कंप्लीट करें। मैं इसमें लिंक दे दूँगी आपको मेरी वीडियो का, सारी जो मैंने सारे जो 12 टेंस है उनको डिटेल में और बहुत शॉर्ट वीडियो में आपको बता रखा है, तो आप उसको देख लेंगे तो आपको अच्छे से टेंस समझ में आ जाएंगे और आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाने में भी बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कंटिन्यू। तो प्रेजेंट कंटिन्यू में तो मैंने बताया था कि आपको चेंज करते समय ईजी माल तो एज इट इज़ ही लगाते रहना है, देन उसके साथ में आपको बिंग लगा देना है। तो आपका जो सेंटेंस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा वो फिक्स है, बाय का प्रयोग होगा, देन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, बाय का प्रयोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो सभी में फिक्स है। बस कहाँ चेंजेस आ रहा है केवल आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब की जगह पे चेंजेस आ रहे हैं सभी में। तो आप एक एक बनाएंगे ना तो वैसे भी आपके लिए इजी हो जाएगा। शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, ये तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यू होगा और इसमें वर्ब के साथ में आईएनजी लगती है और इज मार का प्रयोग होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे तो अ सॉन्ग जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, उसके बाद में इज़ मैंने कहा था एज इट इज़ लग जाएगा, देन बिंग लग जाएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब में। सिंगिंग का
जो थर्ड फॉर्म है वो संग है, तो संग लग जाएगी। देन बाय के बाद में हम शी का क्या कर देंगे, हर कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम इसका नेगेटिव बना रहे, शी इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इज़ नॉट की जगह, इज़ नॉट के जस्ट बाद में बीइंग लग जाएगा, संग और बाय आ जाएगा। आप देखिए सारे सेंटेंस एज इट इज़ है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो रहा है, केवल आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब की जगह पे ही चेंजेस हो रहा है। नेक्स्ट है आपका इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इज़ अ सॉन्ग आपका आगे आ जाएगा, इज़ वैसे का वैसे आगे रहेगा जिस तरह से इधर आगे है। देन अ सॉन्ग उसके बाद में बीइंग लग जाएगा। देन संग बाय हर और इंट्रागेटिव सेंटेंस ही रहेगा। दे आर ईटिंग अ एप्पल, वे एप्पल खा रहे हैं, तो एप्पल से तो एप्पल्स का तो आर ही लगेगा, बीइंग लग जाएगा। ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन, बाय दे का देम हो जाएगा। यू आर डिस्टर्बिंग मी, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, तो मी का हो जाएगा आगे जाएगा, तो आई के साथ में हम एम का प्रयोग करते हैं, एम के जस्ट बाद में बीइंग लगा देंगे। देन डिस्टर्ब बाय यू का यू ही रहेगा। तो ये जो आपके एक्टिव वाइज पैसिव वाइज थे ये आपके कंप्लीट होते हैं, जो मतलब पूरे तो कंप्लीट, अभी नेक्स्ट और वीडियो है ये आपके 2 टेंस मैंने कंप्लीट किए, प्रेजेंट सिंपल के और प्रेजेंट कंटिन्यू के। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, ये आपको अगर अच्छे से समझना है तो आपको टेंस आना जरूरी है, और जिनको टेंस आते हैं उनको तो ये समझ में आ ही गया होगा देखते से ही। और टेंस आपके अगर टेंस जिसके क्लियर नहीं है वो आप मेरी वीडियो में इसी के अंदर मैं लिंक दे दूँगी, वो सारे टेंस आप क्लियर कर लें। उसके बाद में आप एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बनाएं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और इनके रूल्स को भी थोड़ा सा याद करें ताकि आपके लिए ये सेंटेंस बनाना बहुत ईजी हो जाए। ओके, बिफ्टिंग एकेडमी कर मेरा चैनल है, आपको और भी जो वीडियो देखनी हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको आगे भी इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू।